हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुश्री पाठक आज आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही छोटी सी समस्या जो सभी प्रकार के वर्ग एज ग्रुप में होता है। बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, परंतु उसके कारण समस्या बहुत तो छोटी सी रहती है, परंतु सही जानकारी और दवाई सही नहीं होने के कारण सबको बहुत तकलीफ होता है। जैसे कि वो तकलीफ क्या है कि बॉयल्स होना, ठीक है, या फिर फोड़ा होना, या जिसे हम अज्ञा होना भी बोलते हैं। जैसे कि जिस कंडीशन में वो होता है, पहले शुरुआती लक्षण क्या होता है कि चारों तरफ का स्किन हल्का हल्का रेड हो जाता है और उसमें थोड़ा बहुत दर्द जैसा महसूस होता है। और थोड़ा उसके बाद फिर धीरे धीरे, तो अगर हम दर्द हो रहा है और अगर हम पेन किलर खा लेते हैं, फिर वो बीच में हो जाता है, मतलब ना ही उसमें पस का प्रोडक्शन हो पाता है और ना ही जो भी पस बना हुआ है वो बाहर निकल पाता है। तो उसका सबसे सही प्रोसेस है कि हम उसमें कुछ ऐसा मेडिसिन लगाएँ जिससे कि वो पूरी तरह से पक करके बाहर निकले। अगर हम उसको बीच में ही रोक देते हैं तब क्या होता है, अगर हमने एंटीबायोटिक्स खा लिए या पेन किलर खा लिया तो वो 2-3 दिन के लिए तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब उसके बैक्टीरिया बैक्टीरिया फिर से जाग जाते हैं और फिर से वो पस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जो घाव है वो बीच में आ जाता है कि ना ही वो पक पाता है और ना ही वो बाहर निकल पाता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में सिर्फ़ आपके पास एक ही उपाय है कि आप होम्योपैथी की हेल्प लें। होम्योपैथिक से होम्योपैथिक में एक हमारी मेडिसिन है कैलेंडुला क्यू। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलेंडुला क्यू। अगर और इसके साथ में बेलाडोना 200 पोटेंसी में बस 1 डोज़ लेना है और कैलेंडुला क्यू को चारों तरफ आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाना है। आप देखेंगे कि आपका दर्द भी कम हो जाएगा और धीरे-धीरे जो पस है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा जितना उसको बनना है, और बनने के बाद फिर वो ऑटोमेटिक फूड भी जाएगा। उसके बाद फिर फोड़ने के टाइम भी उसको कुछ भी हमको नहीं करना है, उसमें से ऑटोमेटिक पस पूरा निकलेगा। बस उसको आप कॉटन के कपड़े से या फिर कॉटन से बस पस को आप पोंछते जाइए और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको सिर्फ़ हीपर सल्फ़ 200 का, हीपर सल्फ़ ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में बहुत सारी जगहों पर यूज़ की जाती है। तो हीपर सल्फ़ 200 का बस 1 डोज़ लेना है। उसके बाद फिर पूरा घाव सूख जाएगा। हमें कुछ भी पेन किलर की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद फिर ये जो दोबारा होने वाला तकलीफ़ है, मतलब कि कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार कई महीनों तक एक घाव फूटता है, दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है, फिर तो इन सारी तकलीफ़ ये जो सारी जो बॉयल्स बनने का प्रोसेस है वो पूरी तरह से ही ख़त्म हो जाएगा और उसको दोबारा भी तकलीफ़ नहीं होगा और पहले वाले भी बॉयल्स में 2 या 3 दिनों में ही वो अच्छी तरह से पक पक के बाहर निकल जाएगा। ये तो बॉयल्स की बात हो गई। उसके बाद फिर हो सकता है कि बॉडी पार्ट्स में कई जगह पे ऐसे सिस्ट हो जाते हैं कि आँख के पास गठान बन गया है, कि जिनको सलौनी ज़्यादा हो गया है या कहीं शरीर पर ऐसा सॉफ्ट गठान बन गया है, उसमें भी आप कैलेंडुला क्यू लगा कर के देख सकते हैं। अगर उसमें सेंसेशन होगा तो वो भी अपने आप ही फूट जाएँगे। वो कैलेंडुला लगाने से और बेलाटोना 200 खाने से उसमें की भी जा जो भी रहेगा उसके अंदर में वो भी निकल जाएगा और वो आपको महसूस होगा कि आप उसको लगा रहे हैं तो आपका स्किन सॉफ्ट हो रहा है क्या करके। और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने के पहले एक बार अपने आस-पास के किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स करके मेरे को भी पूछ सकते हैं कि मेरे को ऐसा सिस्ट हुआ है तो क्या मैं कैलेंडुला क्यू लगा सकता हूँ क्या? ऐसा करके। और वो सिस्ट मतलब कि टाइट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ही होने चाहिए, तब जा कर के फिर उसमें पस फॉर्मेशन होके वो निकल जाता है। हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी सिस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा स्किन पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए, पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा सिस्ट जैसा महसूस हो रहा है या कुछ भी अलग चीज़ महसूस हो रहा है, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सलाह लेना चाहिए। तो ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए बने रहिए और जैसे ही बॉयल्स हुआ सिर्फ़ 3 मेडिसिन कैलेंडुला क्यू, बेलाडोना 200 और हीपर्सल। सिर्फ़ 3 मेडिसिन्स से आप हमेशा के लिए बॉयल्स से छुटकारा पा सकते हैं। मेडिसिन का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।